की ओर जाए और आज का वचन का शीर्षक ये है परमेश्वर ने आपके लिए सबसे उत्तम सोचा है। परमेश्वर ने आपके लिए सबसे उत्तम सोचा है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय की 4 और 5 को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में जाएं और 4 और 5 आयत को पढ़ेंगे। जब वह बातें कर चुका तो समून से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समून ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। आमीन। हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें इस वचन के लिए। हालेलुया। अपने बाइबलों को स्वर की ओर उठाएं। प्रभु ये मेरी बाइबल है, इस बाइबल में लिखे सब वचन मेरे लिए हैं, सारी प्रतिज्ञाएं मेरे लिए हैं, इसमें लिखी सब आशीषें मेरे लिए हैं, चंगाई और छुटकारा मेरे लिए है। इसमें लिखे हर वचन को मैं पालन करूंगा, उसका मनन करूंगा, प्रभु का भय मानकर उसकी आज्ञाओं का पालन करूंगा और उस जीवन के मार्ग में चलूंगा जो वचन के अनुसार है। प्रभु तेरा धन्यवाद। आमीन। आइए वचन के लिए छोटी सी प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु हम तेरी स्तुति करते तेरे अद्भुत वचन के लिए। इस वचन की सारी सच्चाई को पवित्र आत्मा के जरिए आप प्रकट कीजिए। हमारे कानों और हृदयों को अपने लहू से धो दीजिए। हमारे भीतर अपने सामर्थ के कार्य कीजिए। हमारा मन तुझ में लगा रहे और वचन की सच्चाई हमारे हृदय की गहराई तक उतर आए। हम तुझे महिमा दें, ऐसा ही होने दे यीशु के नाम में। आमीन। सब बोले आमीन आमीन। सब लोग खुश हैं? जोर से बोले हालेलुया। जोर से बोले ताकि शैतान भाग जाए। बोले हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज के दिन के लिए प्रभु की स्तुति हो। आज के इस पल के लिए प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि हम जीवित हैं। हालेलुया। उसके वचन को सुनने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए उसने हम सबको जीवित रखा। हालेलुया। ताकि उसके वचन में रखी सब आशीषों को, उसके वचन में रखी सब आशीषों को और उसके वचन की सारी सच्चाइयों को जानकर जीवन की अद्भुत आशीषों को हम पाए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। बाइबल पवित्र शास्त्र बताती है, लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय उसकी 4 और 5 आयत में प्रभु यीशु मसीह झील के पास जाते हैं और वहां पतरस और कुछ लोगों को जाल को धोते हुए देखते हैं। सब ऊपर देखेंगे, अब बाइबल में नहीं। बाइबल बताती है कि पतरस और कुछ लोगों को जालों को धोते हुए प्रभु यीशु मसीह देखते हैं। उस समय प्रभु यीशु मसीह कुछ प्रचार करते हैं और हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह को सुन रहे हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उन मछुओं के पास आते हैं जो मछली पकड़ने का काम करते, थक चुके थे, जिनकी जालें धो रहे थे और वे सोच रहे थे कि अब सब काम पूरा हो जाए तो जल्दी ही घर जाकर चैन की नींद लेंगे, आराम से सो जाएंगे। हालेलुया। पर प्रभु उनकी नाव पर चढ़ गया। बराबर ध्यान से सुनना, हर एक बात को, हर एक शब्द को ध्यान से सुनना। बाइबल बताती है प्रभु उनकी नाव पर चढ़ गया। हालेलुया। बाइबल बताती है प्रभु उनकी नाव पर चढ़ गया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु उनकी नाव पर चढ़ गया। हालेलुया हालेलुया। और जब प्रभु यीशु उनकी नाव पर चढ़ गया तो उसने कहा, पतरस को अपनी नाव को गहरे जल में ले चल। पतरस सोच में पड़ गया, क्या करूं? जिनकी बातें इतने लोग सुन रहे हैं उन्हें मैं मना कैसे करूं? मैं बहुत थक चुका हूं, पर क्या करूं? चलो कोई बात, उनकी इच्छा है, मैं थोड़े दूर तक उन्हें लेके जाऊंगा। हालेलुया। पतरस जो जाल को धो रहा था उसी जाल को उसने तुरंत नाव के अंदर डाल दिया और प्रभु यीशु मसीह को आगे लेकर चला गया। प्रभु ने कहा और भी गहरे जल में चलेंगे और भी हम आगे चले जाएंगे। हालेलुया। और वो वहां पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस अपनी जाल को मछली पकड़ने के लिए समुद्र में डाल दे। ओह, पतरस सोच में पड़ गया। एक बड़ी मजदूरी का काम है ये।
बहुत थकान है इसमें, मैं क्या करूं? वो तुरंत अपनी सोच और अपनी बातों को बोलने लगा। जो तकलीफ उसने उठाई थी वो वर्णन करने लगा और कहने लगा, प्रभु हमने रात भर मेहनत की पर कुछ भी नहीं पकड़ा। शायद पतरस ने ऐसा सोचा कि मैं प्रभु को इतना बोल दूंगा, प्रभु समझ जाएंगे और कहेंगे चलो हम किनारे पे चले जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। हालेलुया, प्रभु ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। हालेलुया, प्रभु आपके लिए कुछ अद्भुत करना चाहता है जो कभी आपके लिए मनुष्य ने नहीं किया और ना तो व्यक्ति आपके लिए कर सकता। हालेलुया, प्रभु ने आपके लिए मेरे को अच्छा सोच के रखा है। इसलिए जो भी समस्याएं हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, उसका सामना करना सीखे, उसी में आगे बढ़ना सीखे। प्रभु ने आपके लिए आगे कुछ सोच के रखा है। हालेलुया, थकान से हार मत जाओ, समस्याओं को देख के हार मत जाओ, बस उसी में डटे रहो। प्रभु ने आपके लिए अद्भुत सोचा है। हालेलुया, कितनी अनोखी बात है, कितनी अद्भुत बात है। प्रभु ने पतरस के लिए कुछ सोच के रखा, पर पतरस निराश था, थका हुआ, हार गया था, एक भी मछली नहीं मिली। प्रभु के सामने वो कह रहा, प्रभु मैं क्या करूं, मैं बहुत थक चुका हूं, मेरे पास एक भी मछली नहीं है, मैंने रात भर मेहनत की है और मुझे नींद भी आ रही है, मैं एकदम हार चुका हूं प्रभु। ये कहकर शायद वो ये सोच रहा था प्रभु जल्दी से किनारे पर जाने की बात कहेंगे, लेकिन यीशु ने कहा मैं कहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जब भी ये बातें कहेंगे, प्रभु मैं थक चुका हूं इस बीमारी से, प्रभु मैं थक चुका हूं इस गरीबी से, प्रभु मैं थक चुका हूं मेरी पत्नी से, प्रभु मैं थक चुका हूं मेरे पति से, प्रभु मैं थक चुका हूं इस पड़ोसी से, प्रभु मैं थक चुका हूं इस काम कर करके, इस प्रकार की तकलीफों से मैं थक चुका हूं। प्रभु कहता है मैं कहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं तू उसमें डटा रहे और मैं तुझे आशीष दूंगा। तू उसमें बना रहा है, मैं तुझे उससे निकालूंगा। तू उसमें चला रहा है, मैं तुझे संतुष्ट करूंगा और तुझे नहीं की आशीष से हो करके अद्भुत चीजें से दूंगा। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हमारे लिए प्रभु ने कुछ सोचा है, कुछ अद्भुत सोचा है जो मनुष्य की कल्पना से परे है, उनकी आंखों से, उनके कानों से जो नहीं सुना, उससे भी अद्भुत प्रभु ने हमारे लिए सोचा। हालेलुया, कभी भी समस्याओं को देखकर हार मत जाओ, दुख और बीमारियों को देखकर आप निराश मत हो जाओ। प्रभु ने आपके लिए कुछ सोचा। हालेलुया, प्रभु ने कहा पतरस को अपनी जाल को समुद्र में डाल दे। पतरस ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आपने कहा है तो कौन मना कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने अपने साथी मित्रों से कहा चलो भाई थोड़ा जाल को फैलाओ, पकड़ो, और फिर क्या किया, क्या किया, समुद्र के अंदर जाल को डाल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे ही समुद्र में जाल डाला, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह और वे जो मछली पकड़ने वाले थे सब लोग इंतजार कर रहे थे, समुद्र की ओर देख रहे थे कुछ हिलचाल हो रही है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और पतरस एक कोने में जाकर बैठकर कहता है पता नहीं यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, पता नहीं यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। रात में तो इधर ही आए थे ना, ये पूरा समुद्र में जानता हूँ, बचपन से मेरे बाप दादाओं से मैं मछली पकड़ने वाला, पर क्या करूं, प्रभु को निराश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे भी एक दूसरे को देख रहे हैं, टाइम वेस्ट यार, पतरस चुप, थोड़ी देर शांत रहे, ये महान गुरु है, उनकी बात टाल नहीं सकते। हालेलुया। दूसरा एक व्यक्ति उठकर नाव के अंदर इधर उधर घूम रहा है, अरे यार कहाँ फंस गए, घर जाना था, भूख लगी है, कुछ खाना वाना खा के सो जाते, लेकिन क्या करूं मैं फंस गया इधर। हालेलुया। थोड़ी देर के बाद कुछ हलचल होने लगी और प्रभु यीशु मसीह ने देखा और उन लोगों को कहा, पतरस को, ओ यहाँ कुछ है, चलो नाव, जल्दी से नाव को थोड़ा पकड़ के अच्छे से रखो और जाल को खींचना शुरू करो। हालेलुया। और वो लोग नाव को पकड़ के अच्छे से रखा और जाल को खींचने लगे। वो बड़ी ताकत से खींच रहे थे, उन्हें ऐसा लगा इसमें कुछ बड़ा चीज आया है, कुछ ज्यादा चीज आई है। हालेलुया। और जैसे वो देखने लगे
किसी प्रकार अद्भुत रीति से अचंभित करने वाला है। वो अपने जीवन आपके जीवनों में आनंद से भर देने वाला है। जो आपने कभी नहीं की ऐसा ही अद्भुत काम हालेलुया। वो आपके लिए आश्चर्य कर्म करने के लिए सामर्थ्य है। आप कहेंगे यहाँ कुछ भी नहीं है, प्रभु कहेगा यही से मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। तू कहेगा यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ से कुछ भी नहीं पा सकता, प्रभु कहेगा मैं वहीं से तुझे दिलाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर हमारे लिए उत्तम सोचता है। हमारा परमेश्वर अति उत्तम करने के लिए सामर्थ्य है, बस हमें उसके सामर्थ्य पर भरोसा करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें कबूल करना है उन सारी बातों को जो हमारे सामने है। हालेलुया। पतरस ने कबूल किया, प्रभु मैं थक चुका हूं, मैं कुछ भी नहीं पकड़ा। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए अद्भुत करूंगा। हालेलुया। तो उसकी चिंता मत कर, तूने नहीं देखा इतनी मछली तेरी जाल में आएगी और जाल फट जाएगी। हालेलुया। हमें अपने जीवन के हर क्षेत्रों के अंदर परमेश्वर की सामर्थ को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने जीवन के अंदर निराशाओं को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। बस उस समस्याओं के बीच डटे रहना है, परमेश्वर आपके आगे चलेगा। हालेलुया। जिन बातों के लिए आपने कभी नहीं सोचा, उन बातों के लिए परमेश्वर आपके लिए अद्भुत द्वार खोलेगा। हालेलुया। मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे चलूंगा, मैं तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, चिंता न करो, भय न करो। साथ पकड़ के तुझे चलाऊंगा। विश्राम चाहिए। पतरस थकान भूल गया मछलियों को देखकर। वो हाथ पैर बहुत थक गए थे, वो सब एकदम सही हो गए और जाल को फटाफट खींचने लगे। हालेलुया। और जल्दी से जल्दी सारी मछलियों को अंदर डालने लगे। नाव भर में तो ओ यूहन्ना इधर आओ, और दूसरे लोग आने लगे और भरने लगे। हालेलुया। ऐसा करके वो लोग कर ही रहे थे, प्रभु ने कहा बस काफी है, 3 नावें भर गई। हालेलुया। दूसरा एक व्यक्ति देखता है तो और है क्या? आपको परमेश्वर आशीषित करेगा, इतना ही नहीं, आपके द्वारा बहुतों की भी परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुसीबत बहुत बड़ी है, ये बीमारी बहुत बड़ी है, समस्या बहुत बड़ी है, ये गरीबी मेरे ऊपर छा गई है और उस समस्याओं से मैं बाहर नहीं निकलूंगा। आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए परमेश्वर के लिए अद्भुत करेगा। हालेलुया। आपको विश्राम देगा, आपकी थकान को दूर कर देगा, आपकी निराशाओं को आपके अंदर से हटाकर आपको वो अनोखे आनंद से भर देगा। बस आपको ये विश्वास करना है मेरा प्रभु मेरे आगे है। हालेलुया। 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 यूसुफ के बारे में आप जानते हैं, यूसुफ के भाइयों को यूसुफ ने अपना दर्शन दिखाया और कहा मैंने एक दर्शन देखा है। हम सब खेत में थे और हमने खेत में फसल को काटा, उसके बाद जो पुनिया थी वे सब एक जगह में पड़ी हुई थी और मेरी पुनी एक जगह में खड़ी हुई और आपकी पुनिया उस पुनी के आगे झुक गई। उसके भाइयों को यह दर्शन बहुत बुरा लगा, तो हमारा अधिकारी होना चाहता है। उनके अंदर उस और भी कटवा हटाने लगी और वो उसके ऊपर जलन रखने लगी। यूसुफ इन सारी बातों को सोच रहा था कि मेरे भाइयों को शायद अच्छा लगा ना लगा, लेकिन ये तो दर्शन है। हालेलुया। मैंने जो स्वप्न देखा है मैंने उन्हें बता दिया। वो सब बातें भूल चुका था। कुछ समय के बाद वो अपने भाइयों के लिए कुछ भोजन सामग्री लेकर जंगल में गया जहां वो भेड़ बकरियां चरा रहे थे।
उन लोगों ने यूसुफ को दूर से आते हुए देखा तो उन्होंने कहा ये तो वही है दर्शन देखने वाला। ओ देखो देखो वो आ रहा है, चलो आज उसे मारेंगे। हालेलुया। यूसुफ इन सब बातों से बेखबर था। वो वहां अपने भाइयों के पास खुशी खुशी पहुंचा। वो बड़े आनंद के साथ अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर गया था, लेकिन उन लोगों ने भोजन ले लिया और कपड़े उतार दिए और यूसुफ को बहुत मारा और एक गहरे गड्ढे में डाल दिया और कहने लगे तू यहीं सड़ जा और मर जा। हम देखते हैं तेरे दर्शन कैसे पूरे होते। तू चाहता है कि तेरे सारे भाई लोग तेरे आगे झुक जाए? नहीं, मैं सच कहता हूं, मैंने ये सपनों को देखा है और मुझे नहीं पता है कि परमेश्वर ये क्या चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो हालात और कंडीशन को नहीं देख रहा था, उस परिस्थितियों के अंदर डटा रहा। उसने कहा कोई बात नहीं, ये शायद प्रभु की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने भाइयों से चिल्ला रहा कहकर, ओ मेरे भाई प्लीज मुझ पर दया करो, मुझे बाहर निकाल दो। हालेलुया। लेकिन मेरे भाइयों ने नहीं सुना और उसे गड्ढे में रहने दिया। वो लोग भोजन कर लिया, खाना खा लिया, तब तक यूसुफ वहां चिल्लाता रहा। उसके बाद वहां से कुछ मिद्यानी लोग जा रहे थे। उन्हें देखकर वो लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, इसे बेच देते हैं, मारने से अच्छा इसे बेच देना अच्छा। और उन्होंने कुछ रुपयों में यूसुफ को बेच दिया। यूसुफ ने कहा भाई लोग आप ऐसा मत करो। वो वहां चला गया, पोटीफर नाम के व्यक्ति के घर में वो रहा, गुलाम बनकर वहां वो सारे काम करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ नहीं जानता था कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या सोचा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप हालात और परिस्थिति से गुजरते हैं तब आप यही सोचते प्रभु तूने मेरे लिए क्या सोचा। क्या ऐसे ही दिन तूने मेरे लिए रोके? क्या इसी प्रकार में तकलीफ उठाता रहूंगा? जिंदगी भर मुझे यही तकलीफें उठानी पड़ेगी, यही महीने पौने सोने पड़ेंगे, यही बीमारियां, यही पीड़ाएं मुझे सहनी पड़ेगी। आप डटे रहे उसमें बने रहिए। हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए कुछ सोचा है। हालेलुया। वो आपके लिए कुछ अद्भुत करने वाला है, बस आपको उसमें डटे रहना है। यूसुफ अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से दूर मिस्र के अंदर किसी एक व्यक्ति के घर में गुलाम पड़ा है, लेकिन वो उसका सामना करता है, उसके अंदर डटे रहा है, वो चुपचाप बना रहा है, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और प्रभु को अपने जीवन की सब बातें कहता है। वो कहता मैं नाराज नहीं हूं प्रभु तुझसे, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मेरे भाइयों ने मुझे गड्ढे में डाला और मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बाहर निकाल कर बेच दिया। तेरे अनुग्रह से मैं जीवित हूं, इतना काफी है। इतना काफी है प्रभु, मैं जीवित हूं, भले मैं गुलाम बन के हूं, लेकिन तूने मुझे यहाँ जीवित रखा। हालेलुया। हम अच्छी बातों को देखकर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, लेकिन बुरी बातों को देखकर उसके लिए परमेश्वर को कोसते रहते हैं और तरह तरह की बातें बोल बोल कर कुड़कुड़ाते रहते हैं और निराश और चिंतित होते रहते हैं। हालेलुया। पर कल क्या था उसके बारे में सोचने से अच्छा है आज कितना अच्छा है उसके लिए आनंदित हो जाओ, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ ने हालात और परिस्थितियों का सामना किया और उसी में वो डटा रहा। पोटीफर की पत्नी ने उस पर गलत नजर डाली, उसके कारण उसे जेल में जाना पड़ा और यूसुफ काफी दिन तक जेल में रहा, कई महीनों तक। फिर एक बार एक स्वप्न आता है उन दो व्यक्तियों को। वो यूसुफ को अपना सपना बताते हैं और यूसुफ सपनों का अर्थ बताता है। वो दोनों छूट जाते हैं, एक को फांसी की सजा और एक को वापस अपना काम मिल जाता है। यूसुफ ने उस व्यक्ति को जाते हुए कहा कि यदि तू अपने काम पर लौट जाए तो कभी मुझे याद करना। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए प्रभु ने बेहतर सोचा है, आपके लिए वो उत्तम करने वाला है। यूसुफ इन सारी बातों से बिल्कुल परे था, उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है। कुछ समय के बाद राजा को एक बड़ा दर्शन आता है और वो बहुत व्याकुल हो जाता है, वो चिंतित हो जाता है। उस सपनों को देखकर वो चिंतित हो जाता है। जादूगरों को, तांत्रिकों को, बुद्धिमान और ज्ञानियों को बुलाया जाता है, लेकिन कोई भी उसका अर्थ नहीं बता सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो जो मुख्य भटियारा था, खाना बनाने वाला और चक्कर खाना देने वाला, उसने राजा से कहा मैं एक बात बताऊं, आपको पता है आप मुझे इस स्थान पर रखा। ये उस व्यक्ति ने कहा जो जेल में, और मेरे साथी व्यक्ति को तुमने
फांसी की सजा दी, वो उसी व्यक्ति ने कहा। मुझे लगता है कि आपके स्वप्न का, दर्शन का अर्थ तो वही बता सकता है। हालेलुया। राजा ने तुरंत उसे बुलाया और यूसुफ ने सारे दर्शन का भेद बता दिया और राजा ने उसे उठाकर बड़े सिंहासन पर बिठा दिया। आपको कोई सताते हैं, आपके ऊपर कोई ताड़ना देते हैं, आपको तकलीफ देते, चिंता मत करो। आपको कोई गड्ढे में डालते, चिंता मत करो, प्रभु ने आपके लिए कुछ सोचा। आप किसी का काम करके ये महसूस करते हैं मैं गुलाम जैसा हूं और मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं, मैं कितनी मजदूरी करूं, आप उसमें डटे रहिए। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ सोचा। आप ईमानदार बने रहे, विश्वासियों के बने रहे, आपके लिए परमेश्वर ने कुछ सोचा। परमेश्वर आपको उसी जगह से उठाकर ऊंचाइयों पर ले जाएगा, तब आप जान जाओगे कि मेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ सोच के रखा है और वो सबसे उत्तम है। हालेलुया। वो अपनी भलाइयों को आपके जीवन में उंडेल देगा और आप गिन गिन कर धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। यूसुफ एक बड़ा अधिकारी बन गया, अकाल पड़ा, अपने उसके भाई लोग खाना और भोजन वस्तुओं को लेने के लिए आए। यूसुफ ने उन्हें देख लिया, ओ ये तो मेरे भाई लोग हैं, वही जिन्होंने मुझे गड्ढे में डाला, बहुत मारा था, मुझे मार डालने के लिए कहते थे। इन्हीं लोगों ने तो मुझे बेचकर पैसा लिया है। हालेलुया। पर मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए उत्तम करता है। मैं उनके जैसा नहीं बनूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए यही जगह सोची थी। इसलिए मेरे भाइयों ने मारा पीटा और मुझे गड्ढे में डाला और उठाकर उन्होंने मिथ्यानियों के हाथ बेचा और मैं पोटीफर के घर में गया और उसको उस जगह से मुझे जेल में जाना पड़ा और जेल से सीधा परमेश्वर ने मुझे सिंहासन पर बिठा दिया। ये परमेश्वर ने सोचा। हालेलुया। कभी ना वचन कहता किसी पर दोष मत लगाओ, आपके लिए जो उत्तम होने वाला है उसके लिए आप एक दिन जान जाओगे कि परमेश्वर आपको इसी रास्ते से चुन लेगा। हालेलुया। तकलीफ और समस्याओं का सामना करने के लिए आप उसमें डटे रहो। आप ये मत सोचो कि मैं थक चुका हूं। हालेलुया। प्रभु कहेगा मैं अगुवाई करूंगा, मैं तुझे मदद करूंगा। हालेलुया। आप आशीष पाना चाहते हैं, आप भरपूर होना चाहते हैं, समस्याओं का सामना करना सीखें। विपरीत परिस्थिति से हार मत जाए। पतरस के समान ये तो कहते कि मैं थक चुका हूं, लेकिन प्रभु कहता मैं तेरे आगे हूं। हालेलुया। मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे अपने सामर्थ से भर दूंगा। तूने नहीं देखा, नहीं सोचा, ऐसी आशीष से मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। झील के किनारे क्यों ना तेरी खड़ी, ले जा गहरे जल में तुझे दूंगा आशीष बड़ी।
कश्ती तेरी और उठाएगा तब तू देख लेना कभी जगमगाएगी जब जीवन की कश्ती तेरी और उठाएगा तब तू देख लेना कभी आवाज सुन के मेरी तूफान रुके सभी ले जा गहरे जल में मुझे तू आसिफ पड़ी झील के किनारे क्यों ना हो तेरी कड़ी ले जा गहरे जल में मुझे तू आसिफ पड़ी। आशीष पाना है तो गहरे जल में जाना पड़ेगा। आशीष पाना है तो समस्याओं के बीच में डटे रहना पड़ेगा। आप किसी चीज से या किसी बातों से हार जाएंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। हालेलुया। आपको ये बात याद रखना चाहिए कि जिस रास्ते से मैं चल रहा हूं वो भले कठिन है, मुश्किल भरा है, लेकिन आगे मेरे लिए एक चौड़ी जगह है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे चट्टान पर खड़ा करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे सिर बनाएगा, पूछ नहीं, वो मेरे संग खड़ा है, वो मुझे कभी छोड़ने नहीं देगा। आपके अपने लोग आपके लिए जितनी चिंता करते हैं उससे भी अधिक ध्यान रखने वाला आपका परमेश्वर है। आपके बारे में वो बहुत अच्छा सोचता है, बस आप सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए उसमें डटे रहे। हालेलुया। अब तुम इन सारी बातों के पीछे अपने जीवन को हारा हुआ महसूस करोगे, तब आप जान लेना अब एक द्वार खुलने वाला है। हालेलुया। जब आपको ये लग रहा है कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मैं सब कुछ खो चुका हूं, तब आपको परमेश्वर कहेगा अब मैं तेरे लिए द्वार खोलूं, अब मैं तेरे लिए आशीष लाऊंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता निराश मत हो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। कबूल करना सीखे, सब बातों को कबूल करें। इस हालत में मैं बना रहूंगा क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी है। उसके आगे परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत द्वार खोलने का और आशीष करने का वादा किया है। मैं निश्चय जानता हूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ उत्तम सोच के रखा है। हालेलुया। हालेलुया। आपके बारे में कोई निंदा करता है, कोई आपकी आलोचना करता है, कोई आपको सताता है, कोई आपके खिलाफ कोई खड़ा रहता है, आपके लिए कोई गड्ढे खोद रहा है, कोई आपको मारने के लिए कोशिश कर रहा है, आप चिंता मत कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपके लिए अद्भुत सोचा है। यूसुफ का परमेश्वर आपका परमेश्वर, वो आपको इसी विपरीत परिस्थिति में पड़े नहीं रहने देगा, आपके लिए छुटकारे का मार्ग जरूर निकालेगा। हालेलुया। हमें ये विश्वास करना होगा कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमें ये विश्वास करना होगा कि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ सोचा है, और वो सोचा है जो मनुष्य ने कभी नहीं सोचा, ना उसके मन में कभी प्रवेश किया है और ना उसकी आंखों ने कभी देखा है। मेरा परमेश्वर वो करने वाला है, उसके लिए मुझे विश्वास है। मेरा परमेश्वर इस गरीबी में, इस कंडीशन में मुझे नहीं रहने देगा, वो मुझे बाहर निकाल कर ये जाहिर करेगा कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। जब आप इस सारी बातों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन, आशीष और उन्नति मिलेगी। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। दूसरा राजा 7वें अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे। दूसरा राजा 7वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। तब राजा नातान भविष्यवक्ता ने कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए। आप दूसरी राजा 7वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ते हैं। दूसरे राजा 7, ध्यान दीजिए आप कौन सा वचन पढ़ते हैं। दूसरा राजा 7वां अध्याय पहली और दूसरी आयत। तब एलीशा ने कहा, यहोवा
का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सोमरोन के फाटकों के पास भर मैदा एक सेकंड में और 2 सा जो भी 1 सेकंड में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश की झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दास कहता है कि कल इसी टाइम पर 1 सेकंड से मैदा और 1 सेकंड से गेहूं या आदि चीजें जो खाने पीने की चीजें हैं, वो इसी समय कल तुम्हें मिलेगी। हालेलुया। वो जगह उस जगह में पूरे संसार भर में अकाल पड़ा था। राजा के हाथ पे तकिया, राजा के लिए तकिया करने वाला वो सरदार जो राजा के साथ बैठता है, उसने तुरंत मजाक करते हुए एलिशा को कहा, सुन, यहोवा स्वर्ग खोलकर भी अन्न की बारिश करे तो भी इजराइल को पूरा नहीं होगा। परमेश्वर के दास ने कहा, तू उसे देखेगा लेकिन खा नहीं पाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के दास के मुंह से निकली बातों पर आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इस समय परमेश्वर अपनी बातों को अपने दास के मुंह से बोलता है। जब कोई व्यक्ति उसे स्वीकार करता है कि हाँ ऐसा ही हो जाएगा, तो परमेश्वर उसके लिए वो अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की बातों को सुनते हैं तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि ये बातें परमेश्वर की ओर से है और वो वचन के द्वारा मुझे कही गई है, उसके अनुसार मैं विश्वास करूंगा तो मैं निश्चय आशीष पाऊंगा। यदि आप इस भलाई को देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन पर पूरी विश्वास से विश्वास करना पड़ेगा। अकाल कितना भी बड़ा हो, आपको उसका चिंता करने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत द्वार खोलेगा, क्योंकि उसने आपके लिए कुछ अद्भुत सोच के रखा है। हालेलुया। इतने बड़े अकाल के समय में शत्रु ने पूरे इस्राएल को घेर के रखा था। वे सब कुछ भयभीत थे, उनके पास जो अन्न था वो सब कुछ खत्म हो चुका था। अब वो लोग अन्न के लिए इधर उधर एक दूसरे के पास मांग रहे थे, देख रहे थे, और राजा भी इस बात के बारे में चिंतित था। ऐसा अकाल था कि स्त्रियों ने अपने बच्चों को मारकर वहां खाना खाया। आज मैं मेरे बेटे को मारती हूं तो हम खाएंगे, और कल तू अपने बेटे को। हालेलुया। और इसी प्रकार के भयंकर अकाल के अंदर लोग चिंतित थे, निराश थे। परमेश्वर के दास ने आकर कहा, कल इसी समय तुम भोजन को प्राप्त करोगे। उनके पास पैसा तो था लेकिन भोजन वस्तुएं नहीं थी। उनके पास पैसा तो था लेकिन भोजन वस्तुएं नहीं थी। वे लोग सभी बातों से चिंतित थे कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि बाहर शत्रु है और अंदर अकाल है। हम अकाल के मारे कुछ कर नहीं सकते। हम में से किसी के पास भोजन सामग्री नहीं है। हालेलुया। इस्राएल के राजा से लेकर प्रजा और सारा सैन्य इस बात के लिए डरता था कि अब क्या होगा, क्योंकि हमारे पास भोजन नहीं है, हम कमजोर हो रहे हैं, और शत्रु बहुत सारा खाना खाते हुए तक एकदम मजबूत होकर हमारे खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, कल सुबह तुम इसी टाइम पर भोजन को पाओगे। ये परमेश्वर ने सोच के रखा है। परमेश्वर तुम्हें देगा। तुम्हारे लिए परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। लोग ये कहने लगे कि कैसे हो सकता है। उस राजा के अधिकारी ने, उस राजा के बाजू में बैठने वाले ने कहा, परमेश्वर स्वर्ग खोल दे तो भी ये नहीं हो सकता। हालेलुया। हमें भी कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमेशा विश्वास और आशा मजबूताई से पकड़े रहना। उस विश्वास को कभी ना खोना जो प्रभु ने आपको दिया है। कभी भी आप ऐसी असंभव बातों को ना बोले, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। निराशाजनक बातें और नेगेटिव बातें कभी ना बोले, क्योंकि उससे आप हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। आपको उससे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आप विश्वास की बातें बोले, हो जाएगा। परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को जो तुमने सुना है उसी पर आप टिके रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये लोग सब सोए हुए थे,
अकाल के कारण सारे लोग चिंतित थे और कोई किसी के पास खाना नहीं था। उस समय रात के समय में, बराबर ध्यान से सुनिएगा, रात के समय में कोड़ियों ने, 4 कोड़ी थे, 4 कोड़ियों ने सोचा कि यहाँ भूख से मरने से अच्छा है चलो शत्रुओं की छावनी में जाते हैं और वहां जाकर कुछ भोजन खाएंगे, ऐसे भी तो यही की मरना है, कोई बात नहीं, वही वो लोग मार डालेंगे तो चलेगा, कम से कम बोलेंगे कि भाई मुझे खाना दे दो, बाद में मार डालो। हालेलुया, हालेलुया। चारों कोड़ी चलने लगे, क्योंकि वो जिस जगह से वो चल रहे थे और शत्रु जहां था वो बहुत दूर था। हालेलुया, बहुत दूर जगह में वो लोग थे और वो चल रहे थे। परमेश्वर ने कोड़ियों के चलने की आवाज को हजारों रथ में बदल दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने कोड़ियों के चलने की आवाज को हजारों लाखों रथों में बदल दिया और धरती हिलने लगी और शत्रु डर गए और वो कहने लगे कि तुमने किसी को पैसा देकर हमारे लिए बहुत बड़ी सेना मंगवाई है, चलो भागो, निकल जाओ यहाँ, नहीं तो बच नहीं पाएंगे, और शत्रु वहां से भाग गए। हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ सोचा, परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत सोचा। हालेलुया, कोड़ी ले वहां तंबू में पहुंचे, ओह यहाँ तो कोई भी नहीं है, मस्त खाना बना पड़ा है, चलो खा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां जो भी सोना कपड़ा था वो ले लिया, उन्होंने अपने लिए ले लिया। दूसरे तंबू में गए, वहां जाकर देखा वहां कुछ अच्छा खाना था, वो भी थोड़ा खा लिया और कपड़े ले लिए। तीसरे तंबू में गए और भोर होने वाला था, सुबह होने वाला था, एक दूसरे को कहने लगे अरे यार ये तो अपन गलत कर रहे हैं। उसने कहा क्यों गलत कर रहे हैं? अगर हमने ये बात राजा को नहीं बताई तो समझ लाना हमारे ऊपर बड़ी शिक्षा आने वाली है। ये सब बोले हाँ यार जाना पड़ेगा। वो सीधे सीधे जल्दी से राजा के दरवाजे के पास पहुंच गए और कहने लगे हमारे लिए खोलो जल्दी से। दरबार के जो सैनिक लोग वहां थे वो लोगों ने उनको, एक छोटा सा खिड़की होता है दरवाजे के पास, कोई शत्रु तो नहीं आया। हालेलुया, खिड़की खोलकर देखा वो कोड़ी लोग थे। भाई क्या इधर क्यों आए, चलो भागो यहाँ से, भागो, खाना वाना यहाँ नहीं, हम भी भूखे, कहां से देंगे तुमको? अरे हम तुम्हें खाना खिलाने के लिए आए। हालेलुया, राजा को जाकर वो शत्रु सब भाग गए। बहुत सारा खाना वहां पड़ा हुआ है, ढेर सारा सोना, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े वहां पड़े हैं, सब शत्रु भाग गए हैं। यहोवा ने हमारे लिए अद्भुत कार्य किया है। हालेलुया, राजा सोच में पड़ गया, ओह ऐसे कैसे हो सकता है? कोड़ियों ने कहा परमेश्वर ने हमारे जरिए एक बड़ी आंधी और आवाज को फैला दिया। हालेलुया, हम एक भी शत्रु नहीं था, सबके सब भाग गए थे। परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ सोचा है। आपका शत्रु कितना भी बलवान हो, आपको उसे डरने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर ने आपके छुटकारे के लिए सोचा है। हालेलुया, आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति के सामने मैं खड़ा नहीं रह सकता, कोई बात नहीं, आप डटे रहिए, परमेश्वर आपका युद्ध लड़ेगा। हालेलुया, वो आपके लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, राजा ने उस छावनी में से सारी चीजें और तंबू वहां से खोलकर सब खाना और सब चीजें मंगवा ली, और जैसे एलिशा ने कहा था इसी समय कल तुम्हें भोजन मिलेगा। हालेलुया, सब लोग भोजन की बात सुनकर दौड़कर वहां आने लगे। राजा का वो व्यक्ति जिसने कहा था स्वर्ग खोलेगा परमेश्वर और अन्न की बारिश करेगा तो भी पूरा नहीं होगा, वो रास्ते में खड़ा था, लोगों की भीड़ ने उसे कुचल डाला। उसने अन्न को तो देखा लेकिन एक दाना खा नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए परमेश्वर की बातों पर विश्वास करो, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन करो। आपका शत्रु कितना भी बड़ा होगा और अकाल कितना भी भयानक होगा, आपके लिए परमेश्वर ने कुछ सोचा है। हालेलुया, परमेश्वर ने सोचा है, वो आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। बस आपको ये विश्वास करना चाहिए मेरा परमेश्वर मेरे लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास से देखना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रभु का वचन कहता है विश्वास से देखो। हम आंख खोलकर देखते हैं, चश्मा उतार कर देखते हैं, चश्मा पहन कर देखते हैं। हालेलुया, प्रभु के एक दास और उसकी पत्नी दोनों मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु इस पहाड़ को हटा दो, इस पहाड़ को हटा दो। पास्टर की पत्नी घड़ी घड़ी उठकर खिड़की के पास जाती है,
अभी तो इधर ही है, प्रभु इसे हटा दो, प्रभु इसे हटा दो, फिर थोड़ी देर में ये तो इधर ही। कई साल बीत गए, रोज रोज प्रार्थना करते। एक बार उसकी पत्नी कहने लगी, अरे ये प्रार्थना छोड़ दो, ये पहाड़ कभी हटने वाला नहीं। पास्टर ने कहा ऐसा कहा, ऐसा क्यों बोल रहे तुम? बाइबल में लिखा है तुम प्रार्थना करोगे तो पहाड़ भी हट जाएगा। बस विश्वास से तुम्हें बोलना। हालेलुया। पर साहब जी 2 साल हो गए हैं और आप बोल रहे हैं पहाड़ हट जाएगा, कैसे हटेगा? जब तो घुटनों के बल बैठ जाओ, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन देख रही है, पास्टर प्रार्थना कर रहे, इधर ही। प्रभु इसे हटा दे। कितना मुश्किल हो रहा है इस पहाड़ से। विश्वासी लोगों को पहाड़ चढ़ के आना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। प्रभु प्लीज इस पहाड़ को हटा दे। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी वो पहाड़ वहीं था। आपके जीवन में ऐसे ही दिखेगा, आपको ऐसा ही लगेगा यार नहीं हटने वाला, चलो इस प्रार्थना को बंद कर दो। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर ने कहा एक दिन ये जरूर हटेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इनकी प्रार्थना सब पूरी हो गई। दोपहर का खाना वो खाना खाने के लिए बैठने वाले थे, इतने में 2 बड़े बड़े ऑफिसर वहां आए पहाड़ चढ़ के और आकर कहने लगे, साहब जी ये पहाड़ आपका है? बोले हाँ हमारा है। बोलिए इसका मट्टी हमें बहुत अच्छा लगा, इसका मट्टी हमको चाहिए क्योंकि हमें रोड बनाना है, रास्ता बनाने के लिए इसका मट्टी चाहिए। पास्टर बोला जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ। हालेलुया। इन्होंने कहा ऐसे ही नहीं लेके जाएंगे, इसका हम पैसा चुकाएंगे तुम्हें और ये पूरा पहाड़ हमको चाहिए। बोले पूरा पूरा लेके जाओ, लेकिन जल्दी लेके जाओ। उसकी पत्नी ऐसे नहीं थी, क्या हो गया? पास्टर बोला देखा ना। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए खूब सोचा है। परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा सोचा है जो कभी आपने कभी नहीं सोचा होगा, किसी मनुष्य ने नहीं सोचा होगा और कोई आपके लिए कर नहीं सकता। परमेश्वर आपके लिए ऐसा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालात और विपरीत परिस्थितियों से हार मत जाओ, उसमें डटे रहो, प्रार्थना करो, विश्वास करो कि परमेश्वर आपके कामों को करेगा और आप उसे आंखों से देखोगे। हालेलुया। हमें विश्वास की आंखों से देखना है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम करने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा वो पराक्रम का काम मैं अपनी आंखों से देखूंगा। मैं विश्वास करता हूं वो चमत्कार करेगा। हालेलुया। पतरस ने खाली जाल ही डाली थी, लेकिन जब उसे बाहर निकाला तो भरी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी आंखों से चमत्कार को देखूंगा। मैं अपनी आंखों से मेरी उन्नति को देखूंगा। मैं अपनी आंखों से मेरे पगार को बढ़ते हुए देखूंगा। मैं अपनी आंखों से मेरे बच्चों का भविष्य उत्तम होते हुए देखूंगा। मैं अपनी आंखों से मेरे परिवार में शांति देखूंगा। मेरे पास एक नया घर होगा, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होगी, मैं अपने घर और परिवार के साथ आशीषों से भरा जीवन जीऊंगा। मेरे लिए परमेश्वर ने ऐसा सोच के रखा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा सोचा। ये विश्वास से हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका परमेश्वर कमजोर नहीं है, बल्कि वो सामर्थ में महान है। हालेलुया, कोई कहे हालेलुया। हो कितनी अद्भुत बात है। हमारे परमेश्वर के पास हमारे लिए अद्भुत योजना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को विश्वास में लाकर चुन लिया। 12 चेलों को कहा तुम्हें मेरे साथ सेवकाई करना है, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है, घर घर जाना है, गांव गांव गली गली जाना है। तुम्हें मेरे साथ दुख उठाना होगा, भूखा रहना पड़ेगा, मेरे साथ बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे, लेकिन सब बातों को सहना पड़ेगा। सारे चेलों ने एक स्वर से कहा प्रभु हम वो करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई चमत्कार ही नहीं किया था, बस उन्हें विश्वास से चुन लिया कि ये लोग मेरे चेले बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में चेले आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। उन्होंने अद्भुत चमत्कार देखा। हालेलुया, हालेलुया। अंधों को आंखें मिली, उन्होंने देखा। लंगड़ा चलने लगा, उन्होंने देखा। मुर्दा जिलाया गया, उन्होंने देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5000 को खाना खिलाया, उन्होंने देखा। 12 टोकरी भर गई, उन्होंने देखा। हालेलुया। वो रात ढल जाती थी तो सुबह कब हो जाएगी वो सोच रहे थे, क्योंकि सुबह अद्भुत चमत्कार होने वाले। पब्लिक बढ़ जाएगी, प्रभु के पीछे इतने सारे लोग आएंगे, लोग प्रभु की जय जयकार करेंगे और हम प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले उसके लोग हमें देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो रात कितनी
इंतजार करते थे जल्दी रात बीत जाए, कल सुबह हम पहाड़ से नीचे जाएंगे और परमेश्वर का पुत्र यीशु चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम वो देखना चाहते हैं क्योंकि अब हमें पक्का विश्वास है ये परमेश्वर का बेटा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है, ये लोगों ने अद्भुत बातों को देखा। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा आओ हम उस सामने वाले किनारे पर जाते हैं। चेले बैठ गए, प्रभु यीशु मसीह बैठ गए। प्रभु यीशु मसीह को लगा चलो थोड़ा आराम करना चाहिए और वो सो गए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह सो गए और जैसे वो आगे बढ़े तूफान आने लगा। इतना भयानक तूफान था कि लोग डर गए। वो बहुत मेहनत से आगे लेके जाते थे, तूफान उन्हें पीछे ले जाता था। नाव में पानी भरने लगा और बहुत भयानक तूफान के कारण वो लोग थक चुके थे। अब उन्हें लगा प्रभु यीशु मसीह को उठाने के बिना कुछ होने वाला नहीं, इसलिए बहुत तेज बारिश और बड़ा तूफान को देखकर ये लोग डर गए। भयभीत होकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे स्वामी प्रभु उठिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह उठे, रस्सी को पकड़ा, दूसरा हाथ बढ़ाकर कहा शांत हो जाओ। हालेलुया, समुद्र और हवा तूफान सब शांत हो गया। हालेलुया, सारे चेले देखे ये किस तरह का मनुष्य है। अंधा देखे वो तो ये तो समझ में आता है, लंगड़ा चले वो भी समझ में आता है, चलो मुर्दा भी जिंदा हो गया वो भी समझ में आता है, लेकिन आंधी तूफान भी इसकी बात सुन। अरे भाई ये तो कितनी अद्भुत बात है। प्रभु ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा। हालेलुया, तुम डटे रहो तूफान में, वो तुम्हारे लिए तूफानों को शांत कर देगा। हालेलुया, तुम ये चिंता मत करो कि क्या होने वाला है, इसकी चिंता करो कि परमेश्वर कितना अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, वो तुम्हें नाश को नहीं होने देगा, क्योंकि जब तक वो तुम्हारी नाव में है दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नाश नहीं कर सकती। हालेलुया, उसके पास वो सामर्थ है जिस सामर्थ से वो सब चीजों को अपने अधीन करता है। इसलिए विश्वास करो और अपनी आंखों से देखो तूफान थम जाए। हालेलुया, हालेलुया, कितनी अनोखी बात है। पतरस, यूहन्ना, याकूब वो सब ने ये देखकर अचंभित हो गए, ये तो अद्भुत है। हालेलुया, दूसरी बात भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के बजाय एक पहाड़ पर चले गए और उन्होंने कहा चलो हो आप लोग आगे जाओ और मैं बाद में आता हूँ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए और प्रार्थना कर रहे थे और चेले रात के समय में वो दूसरे जगह में जाने वाले थे और रात के समय में बड़ा तूफान आया और आंधी तूफानों के कारण नाव डूबने लगी, लहरें बड़ी तेज थी। प्रभु यीशु मसीह को पहाड़ पर ये पता चल गया और वो पानी पर चलते चलते, समुद्र के पानी पर चलते चलते अपने चेलों को बचाने के लिए आए। हालेलुया, पतरस, यूहन्ना सब लोग कहने लगे अब तुम नहीं बचेंगे, इतना बड़ा तूफान, लहरें तेज। और प्रभु को क्या सूझा कि वो वहां प्रार्थना करने के लिए बैठ गए। उस दिन तो वो हमारे साथ थे इसलिए जगाया और कहा प्रभु मर जाएंगे मैं बचाओ। आज किसको बोलेंगे यार, कुछ करो जल्दी, कुछ करो नहीं तो मर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, बस ये बातें कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे आगे निकलने की। इतने में सामने सफेद वस्त्र में कोई दिखाई देने लगा और लोगों ने कहा ये वाह इतना बड़ा तूफान, ऊपर से सामने बड़ा भूत, अब तो पक्का मर जाएंगे। एक ने कहा तो भूत खत्म करेगा अपने को, ये समुद्र का भूत है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा डरो मत मैं हूं। हालेलुया, प्रभु ने कहा डरो मत मैं हूं। हालेलुया, पतरस ने कहा क्या कहा, कौन है आप? अरे मैं यीशु हूं, यीशु। हालेलुया, पतरस ने कहा मेरा प्रभु आ गया, ओ मेरा प्रभु आ गया। प्रभु आपने तो मुझे बोलिए मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस ने एक कलम रखा, ओह ये तो चल पा रहा है। अच्छा, हालेलुया, हालेलुया, तुमने कभी सोचा नहीं परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, तुम्हारे लिए परमेश्वर अद्भुत सोच के रखा है, तुम्हारे लिए वो अद्भुत कामों को करेगा। और प्रभु का वचन कहता मैं
वाला हमारा प्रभु हमारे साथ है। आइए हम एक लाइन को गाएंगे। डगमगाएगी जब जीवन की कश्ती तेरी, कौन संभालेगा तब, तू देख लेना कभी। डगमगाएगी जब जीवन की कश्ती तेरी, कौन संभालेगा तब, तू देख लेना कभी। आवाज सुन के मेरी तूफान रुके सभी, झील के किनारे तू नाव तेरी कहीं, ले जा मेरे दिल में, तुझे दूंगा आशीष बड़ी। तुझको सताएगी जब तेरी हवाएं बही, रखना भरोसा वही जिसने ये सृष्टि रची। तुझको सताएगी जब तेरी हवाएं बही, रखना भरोसा वही जिसने ये सृष्टि रची। समुद्र की लहरें बड़ी, गहरे जल में तुझे दूंगा आशीष बड़ी। तुझे सोचा नहीं कभी देखा नहीं, तुझे सोचा नहीं कभी देखा नहीं, कल्पना से भी कुर्बानी हूँ। झील के किनारे तू नाव तेरी खड़ी, ले जा गहरे जल में, तुझे दूंगा आशीष बड़ी। हालेलुया। हमें क्या करना है? किनारे पर नहीं रहना है, बल्कि गहराई में जाना है। हालेलुया। हम समस्या और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते करते आगे बढ़े, हम थक न जाए, आगे बढ़े। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। वचन कहता है तुम विश्वास से देखोगे, विश्वास से तुम वो सब कुछ देख पाओगे जो पतरस ने, यूहन्ना ने देखा। हालेलुया। हालेलुया। उन 12 चेलों ने जो कुछ देखा है, प्रभु कहता है वो सब तुम भी देखोगे। उन पर विश्वास करने वाले लोग अपने जीवन में चमत्कारों को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लूक 9:32 को पढ़े। लूक 9:32। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। हालेलुया। पतरस, यूहन्ना और वे सब लोग जो चेले, 2-3 लोग चेले वहां पहुंचे थे। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करने के समय प्रभु यीशु मसीह थोड़े दूर थे। ये लोग थके हुए थे, बिल्कुल सो गए, और प्रभु यीशु मसीह वहां 2 पुरुषों के साथ, एलिया और मूसा के साथ बात कर रहे थे। हालेलुया। ये लोग थोड़ी देर के बाद उठ गए, उन्होंने देखा तो वहां महिमा से भरा जगह, वहां एलिया और मूसा दोनों परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ कुछ बातें कर रहे थे, और बड़ा सा उजियाला वहां था। हालेलुया। हालेलुया। पतरस, यूहन्ना ने देखा मूसा और एलिया। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास से तुम देखोगे। हालेलुया। विश्वास से तुम चमत्कारों को देखोगे, विश्वास से तुम अपने आगे के लोगों को भी देखोगे, विश्वास से तुम आशीष पाओगे। हालेलुया। ये
ये लोग प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने के बारे में बात कर रहे थे और इन लोगों ने आकर कहा, प्रभु कितनी अच्छी बात है, यहाँ 3 तंबू बनाएंगे, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, एक आपके लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे दुख उठाने के दिन निकट आ गए। हालेलुया। और कुछ दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया गया। उन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया गया, वो देखा। प्रभु यीशु को कोड़े मारे गए, वो देखा। प्रभु यीशु को घसीटा गया, उन पर मुंह पर थूका गया, वो उन्होंने देखा। प्रभु यीशु मसीह को कपड़े उतार दिए गए और क्रूस उठाकर चलने और सिर पर कांटा रखते हुए रख कर उन्हें जाते हुए प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा। हालेलुया। जो अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता था, मुर्दों को जिलाता था, तूफानों को थमाता था, पानी पर चलता था, वो आज इस समय क्रूस के अधीनता में, क्रूस के नीचे है। हालेलुया। ये लोगों ने देखा और सब भयभीत हो गए, डर गए। जिसके पीछे लाखों की भीड़ थी, जिसकी आवाज से तब तूफान थम जाते थे, वो महान प्रभु यीशु मसीह आज क्यों दुख उठा रहा है? हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु को देख रहे हैं। हो, कितनी दुखदाई बात है। सारे लोग ये सोच में पड़ गए। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, हाथ और पैरों में खिल्ले ठोके गए, उसका मजाक उड़ाया गया और प्रभु यीशु मर गए। 12 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को मरते हुए देखा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को उठाकर कब्र में डाल दिया गया, कब्र में रखा गया, प्रभु यीशु मसीह की कब्र को बंद कर दिया गया, वो भी उन्होंने देखा। और जाकर किसी रूम में बैठकर वो शोक मनाने लगे और रोने लगे। ओ प्रभु, तू था तो कितने अच्छे दिन थे, हमारे जीवन की वो सारी सुखदाई घड़ियां, वो आनंद के दिन चले गए, तुझे मार डाला उन लोगों ने किले ठोक कर, हमें बहुत दुख होता है प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन तीसरे दिन खबर हिल गई। रोमन सरकार की जंजीरें थरथराने लगी, पहाड़ ऊपर से नीचे तक थरथराने लगा। सारे लोग वहां भयभीत और डर गए। प्रभु की कब्र खुल गई और प्रभु मुर्दों से जी उठा। मरियम ने देखा, मरियम ने देखा, मेरा प्रभु जी उठा है। मरियम को प्रभु ने कहा, जा अपने भाइयों को जाकर बताओ कि तुम्हारा प्रभु मुर्दों से जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। लूक 24:38-39 दोनों पढ़े। लूक 24:38-39 को पढ़े। हालेलुया। आमेन। लूक 24:38-39। हालेलुया। आमेन। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? क्यों घबराते हो? और तुम्हारे मन में क्यों संदेह हो? और तुम्हारे मन में क्यों शंकाएं, संदेह क्यों है? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो। मेरे हाथ और पांव को देखो, यही खिल्ले ठोके गए, मैं वही हूँ। हालेलुया। मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो। मुझे छू कर देखो। क्योंकि आत्मा की हड्डी, क्योंकि आत्मा को हड्डी मांस नहीं होता और मांस नहीं होता है, जैसा मुझ में देखते हो। जैसा मुझ में देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे वो प्रतिदिन न हुई, वो प्रतिदिन न हुई और वो आश्चर्य करते थे। तो उसने उनसे पूछा, क्या यार तुम्हारे पास कुछ भोजन है? तुम्हारे पास कोई खाना पीना है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उन्होंने भुनी हुई सेकी हुई मछली का टुकड़ा यीशु मसीह को दिया। उसने देखकर उनके सामने खाया और प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने वो खाया। फिर उसने कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हें ये सब कुछ पहले से बता दिया गया। मैंने वो सब कुछ तुम्हें बता दिया था। हालेलुया। हालेलुया। पतरस, यूहन्ना, 12 चेलों ने यीशु मसीह को जीवित होते हुए मुर्दों से जी उठने वाले प्रभु को देखा। हालेलुया। उन्होंने देखा कि यीशु मौत को हराकर जी उठा है। उन्होंने छू कर देखा, उन्होंने स्पर्श करके देखा, उन्होंने पता चल गया ये तो मेरा ही प्रभु। हालेलुया। हालेलुया।
विश्वास की आंखों से तुम प्रभु को देखो। हालेलुया। इन दिनों में उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु का दर्शन पाओ, विश्वास में आगे बढ़ते जाओ। तुमने कभी नहीं सोचा वो प्रभु आपके लिए करने वाला है। जो तुम्हारे लिए कठिन है वही प्रभु तुम्हारे लिए सरल बनाएगा। सबसे उत्तम प्रभु तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। हो, कितनी बड़ी मुसीबत भरी बातों से वो बाहर निकले, शोक में निराशा में डूबे हुए थे। प्रभु यीशु ने कहा मैं वही हूं जिसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, देखो मैं जी उठा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा कि आत्मा को मांस और हड्डी नहीं होती है, तो बोलो लॉर्ड सच में तो भूत है। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो, क्यों भयभीत और डरते हो? एक काम करो, कुछ भोजन हो तो मुझे दो। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने मछली का टुकड़ा दिया। प्रभु यीशु ने शौक से चबाकर खाया। ये तो खाना भी खाते हैं। ओह प्रभु तो सच में जी उठा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे आंखें जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी मुझ पर विश्वास करते। हालेलुया। आप और धन्य है प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। अंधों को आंखें देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला मर गया वो भी उन्होंने देखा, कब्र बंद हो गई वो भी देखा। लेकिन उन्होंने एक ऐसी अद्भुत अनोखी बात देखी जो परमेश्वर ने पहले से इन्हें दिखाने का ठान रखा था कि मेरा बेटा मुर्दों से जी उठेगा और ये लोग देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर ने कुछ अद्भुत सोच के रखा है। एक ऐसा अद्भुत सोच के रखा है जो कभी किसी ने नहीं सोचा परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए करने वाला है। इसलिए कभी भी आप पीछे ना हटे, समस्याओं का सामना करें, उसी जगह में डटे रहे, विश्वास से आगे बढ़ते जाए। आप वो देखोगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। मैंने अपने जीवन में इसी प्रकार की बहुत सारी बातों को देखा है। उसमें से एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। हालेलुया। बहुत सारी बातें जो कभी हम नहीं सोच पाए थे। आपको पता है कोरोना का समय देखा आपने। हालेलुया। सब लोग डर रहे थे, बहुत सारे लोग मर रहे थे। हमारी कलीसिया संपूर्ण जीवित, तंदुरुस्त, आरोग्य से भरी। प्रभु ने मुझे दिखा। हालेलुया। प्रभु ने मुझे और आपको आज का दिन दिखाया। हालेलुया। क्या आपने या मैंने कभी ये सोचा था कि हम कल देख पाएंगे या कोरोना के बाद हम आगे जी पाएंगे? ना मेरे प्रियो, हमें ये पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने पहले से सोच के रखा था कि 2024 के महीने में मैं तुम्हें जीवित रखूंगा। हालेलुया। तो मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे, कमाओगे, खा पाओगे, अच्छे कपड़े पहन पाओगे, अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे, तुम्हारे लिए जो जरूरत है वो सब चीजें तुम्हें मिलेगी और तुम आनंद के साथ आने वाले दिनों को भी गुजारोगे। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बहुत सारे पास्टरों को कोरोना के समय मर गए, ऐसा मैंने सुना। बहुत दुख की बात है। हालेलुया। पर मैं जीवित हूं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। आपको पता है 21 दिन हम गांव साइड में थे। हमने रोज प्रार्थना की, अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाकर प्रभु की स्तुति की। हालेलुया। कुछ घरों में जाकर हमने प्रभु की बात की। हालेलुया। हम प्रभु के काम में बने रहे। 21 दिन पूरा हो गए, यहाँ आए, उसके बाद हमने पहला प्रभु भोज किया। हालेलुया। कोरोना के दिनों में, कोरोना के समय में हमने प्रभु के सामर्थ्य से उस दिन को देखा जो प्रभु भोज का दिन होता है। हालेलुया। ये अद्भुत बात है। हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत काम किए हैं। उसकी प्रशंसा कितनी भी करे, हमारे होठों के शब्द कम पड़ जाएंगे। उसने हमें आज का दिन दिखाया, वो अद्भुत बात है। विश्वास से हम आने वाले दिनों को देखेंगे, इतना ही नहीं आने वाले सालों को भी देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए
2024 में जो सोच के रखा था वो हमारे लिए पूरा किया, और आने वाले जो 1-2 महीने बाकी है उसमें भी प्रभु हमारे लिए करेगा। हालेलुया। 2025 में उससे भी बड़ी आशीष हम पाएंगे, और जिन बातों को कभी सोचा नहीं उससे बड़ी बड़ी आशीषों को परमेश्वर देगा। आशीषों की उस बरसात में चले जाएंगे जिससे हम परमेश्वर में भरपूर हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आप सबके लिए कुछ सोचा। आप जब अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं कि बहुत कमजोर है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ नहीं रहा, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर ने उसके लिए कुछ सोचा। आपकी पगार कम है, मत सोचिए, उसी में डटे रहिए, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ सोचा। आपका बिजनेस अच्छे से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, डटे रहिए उसमें, आपके लिए परमेश्वर ने सोचा। हालेलुया। वो आपको उसी में बढ़ाएगा, उससे अद्भुत कार्य करेगा। अगर उसमें परमेश्वर की योजना ना हो तो उससे बदल कर आपको और अलग रास्ते में ले जाएगा, और वो करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा। हालेलुया। हालेलुया। आप मकान मालिक से थक गए हैं, भाड़ा भरते भरते थक गए हैं, आप ये सोचते हैं कि हमारा खुद का मकान कब होगा, हमारे जीवन में परिस्थितियां से कब खत्म होगी। आप चिंता मत कीजिए, उसमें डटे रहिए, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ सोचा। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर ने सोचा, निश्चय परमेश्वर आपको आपका खुद का घर देगा। आप अपने पेड़ के नीचे बैठोगे और उसकी छाया का आनंद लोगे। हालेलुया। आप अपनी पगार निश्चय खाने पाओगे, आपके बच्चों को समृद्ध होते हुए देखोगे, लंबे आयुष्य से परमेश्वर तृप्त करेगा, उसकी भलाई आपके जीवन में बनी रहेगी। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं, बस भरोसा कीजिए, परमेश्वर आपको उसमें से बाहर निकालेगा। समुद्र आपके सामने हो, घबराइए मत, 2 भाग हो जाएंगे। यरीहो की दीवार आपके सामने खड़ी है, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर उसे गिरा देगा। हालेलुया। आपके लिए कठिन है पहाड़ चढ़ना, परमेश्वर उसे हटा देगा। आपके जीवन में अकाल और मारा के कड़वे पानी जैसे परिस्थितियां है, आप टेंशन मत लीजिए, मिठास में बदल दिया जाएगा। हालेलुया। आपके सारे कड़वे अनुभवों के बारे में सोचने से अच्छा है आप प्रभु की स्तुति करो, कहो मेरा परमेश्वर मेरा अद्भुत काम करे। हालेलुया। मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव किए, और मैं सारी बातों को कहने जाऊं तो बहुत सारी बातें किताबों में लिखना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। कोई रास्ते में मिला, हमें पैसा दिया, कोई बस में मिला, हमें पैसा दिया, किसी ने हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डाला, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तो सामने से कोई हमें ढूंढते ढूंढते आया और हमें पैसा दिया। जब हमारे घर में काला चाय बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, तब कोई व्यक्ति सुबह 5 बजे हमारे घर पर दरवाजा ठोककर दो थैली भरकर सारा सामान और हर चीजों को लेकर आकर कहता है, पास्टर साहब प्लीज जल्दी से खोलिए, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। हालेलुया। हो, कितने अद्भुत बात है। जिस व्यक्ति के लिए मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि व्यक्ति कभी मुझे कुछ देगा, वो व्यक्ति ने मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए 25 लाख रुपया दिया। कितनी अद्भुत बात। हालेलुया। मैं कभी सोच नहीं सकता ये व्यक्ति मुझे कुछ देगा। हालेलुया। मेरे लिए 1 रुपया देगा, ऐसा कभी नहीं सोच सकता। ऐसे व्यक्ति ने मेरे बेटे के लिए 25 लाख रुपया तुरंत अकाउंट में डाल दिया। हालेलुया। तुमने कभी नहीं सोचा ऐसा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परिस्थितियों का सामना करो, उसमें डटे रहो। आपके लिए परमेश्वर ने कुछ अद्भुत सोचा है और वो कल्पनाओं से परे होगा। ऐसा कार्य परमेश्वर करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा है। आप आनंदित और मगन हो जाएंगे, उसकी स्तुति गिन गिन कर करेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप कबूल करें हालात और परिस्थितियों को और परमेश्वर के सामर्थ को, कि वो आपको उसमें से निकालेगा। आप कठिन अवस्था में विश्वास करें और विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी आंखों के सामने वो अद्भुत कार्यों को करेंगे और वो आप देखोगे। हालेलुया। प्रभु आपके संदेश से आशीष करे, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आमीन।